सम्मान कहते हैं कि इंसान के लिए उसका सम्मान ही उसका अभिमान होता है, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान चला जाता है लेकिन उसका सम्मान हमेशा जीवित रहता है। दुनिया में किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है लेकिन सम्मान से कभी नहीं। आज जिस घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि कुछ भी करने का लेकिन हमारे सम्मान को कभी चोट नहीं पहुँचाने का। 2007 T20 वर्ल्ड कप का वो मैच जिसके बाद कोई भी टीम भारत को स्लेजिंग करने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि उस मैच का जो अंजाम हुआ उसने दूसरी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन इंडिया और इंग्लैंड के रूप में विश्व की दो सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें भिड़ने वाली थीं और इस मैच का परिणाम बहुत हद तक ये डिसाइड करने वाला था कि सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के लिए किसकी राहें आसान होने वाली थी। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सहवाग और गंभीर के रूप में भारत की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर की चौथी ही बॉल पर बाउंड्री मार सहवाग ने ये बता दिया कि आज कुछ अलग होने वाला है। लेकिन उसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत को कुछ हद तक खामोश रखा और अगले 4 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई। अभी तक भारत सिर्फ 24 रन ही बना पाया था, लेकिन शायद ये तूफान आने से पहले की शांति थी, क्योंकि एक बार जो दोनों बल्लेबाजों ने गेर बदला, स्लो किसे कहते हैं वो ये भूल ही गए। मैदान के हर तरफ शॉट देखने को मिल रहे थे और रन रेट तेजी से इंक्रीज होता जा रहा था। दोनों के बीच पार्टनरशिप तेजी से पनप रही थी और देखते ही देखते दोनों ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 9 ओवर में ही 77 रन जोड़ लिए। हालांकि 10वें ओवर की पहली बॉल पर इंग्लैंड ने सहवाग को आउट करने का चांस क्रिएट किया, लेकिन वो इसे मिस कर बैठे, जिसका फायदा उठाते हुए सहवाग ने उसी ओवर में ओवर द पॉइंट 6 मार बता दिया कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। इसके बाद दोनों छोरों से तेजी से रन बनने लगे, जिनकी बल्लेबाजी का भारतीय फैंस भी खूब आनंद ले रहे थे। 14वें ओवर की पहली ही बॉल पर चौका मार सहवाग के साथ साथ गंभीर ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। 14.3 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 136 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तभी अगली बॉल पर सहवाग को बोल्ड कर इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। इसके बाद 16वें ओवर में गंभीर को भी आउट कर इंग्लैंड के खेमे में खुशी की मुस्कान दौड़ पड़ी। 17वें ओवर में उथप्पा ने शानदार चौका मार मोमेंटम को वापस लाने का ट्राई किया, पर उसी ओवर में उन्हें टेमलेट ने बोल्ड कर भारत को फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया। 16.3 ओवर के बाद भारत 155 रन पर 3 विकेट खो चुका था, जिसे देखकर इंग्लैंड ने एक लंबी सांस ली होगी, क्योंकि जिस तरह से भारत की ओपनिंग जोड़ी ने स्टार्ट दिया था उस तरह से अभी तक भारत फिनिश नहीं कर पा रहा था। इसलिए इंग्लैंड के पास पूरा मौका था कि वो भारत को एक फाइटिंग स्कोर तक सीमित कर पाए। लेकिन उस दिन इंग्लैंड की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि अब पिच पर आए युवराज सिंह। आते ही टेमलेट ने उनका बाउंसर से स्वागत किया, पर अगली बॉल पर युवराज ने चौका लगा इंग्लैंड को ये बता दिया कि आज उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। और तभी 18वां ओवर लेकर आए एंड्री फ्लिंटॉफ और सामने थे युवराज सिंह। युवराज ने फ्लिंटॉफ को बैक टू बैक 2 चौके लगा उन्हें प्रेशर में डाल दिया और उस प्रेशर में आकर वो युवराज को स्लेजिंग करने लगे। पर इंसान हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है लेकिन अपने सम्मान से कभी नहीं। और जैसे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कभी कभी गलती कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है, और इस गलती की सजा स्टुअर्ट ब्रॉड को मिलने वाली थी। ब्रॉड पहली बॉल लेकर आए और युवराज ने उस पर एक लंबा छक्का लगा, ये बता दिया कि अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। ब्रॉड ने अगली बॉल डाली और युवराज ने स्क्वायर लेग पर फ्लिक मार उसे भी 6 रन के लिए भेज दिया। फैंस उनके इस रिवेंज का आनंद ले रहे थे, पर वो आगे की खबर से बेखबर थे। कैमरा भी फ्लिंटॉफ के सिर्फ एक्सप्रेशन कैप्चर कर रहा था। अगली ही बॉल पर फिर से युवराज ने छक्का जड़ इंग्लैंड की सांसें रोक दी और इस बार कुछ नया करने के लिए ब्रॉड राउंड द विकेट आए, लेकिन रिजल्ट के रूप में उन्हें सिर्फ छक्का ही मिला। इंग्लैंड समझ नहीं पा रहा था कि एक गलती की सजा इतनी दर्दनाक कैसे हो सकती है, क्योंकि युवराज सिंह 100 करोड़ भारतीयों के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। ब्रॉड फिर से अगली बॉल लेकर आए और युवराज ने इस बार इतना लंबा छक्का मारा कि बॉल मानो आसमान में समा गई। इंग्लैंड का कप्तान हैरान था, ब्रॉड भी हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे। उनका उदास चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितने बेबस हो चुके हैं। अब बारी थी उस ओवर के लास्ट बॉल की, मानो पूरे मैदान में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि अब इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। जैसे ही ब्रॉड अंतिम बॉल लेकर आए, युवराज ने उस पर भी छक्का जड़ पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। एम्पायर भी मानो फ्लिंटॉफ से कह रहा था कि क्या मिला स्लेजिंग करके, और यहीं से युवराज सिंह को सिक्सर किंग का टैग दिया गया।
इसके बाद युवराज ने लास्ट ओवर में फ्लिंटॉफ को एक और छक्का जड़ा और पारी की सेकंड लास्ट बॉल पर वो एक महान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 218 रन का टारगेट दिया। इस बड़े टारगेट को देखकर सबको लग रहा था कि भारत इंग्लैंड को आसानी से हराकर सेमीफाइनल का रास्ता साफ कर लेगा, पर इंग्लैंड ने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और दूसरे ओवर से ही एक के बाद एक चौके छक्के लगने लगे। 5वें ओवर में जोगिंदर शर्मा की तीसरी बॉल पर एक आसान सा चांस बना, पर फील्डर बॉल तक पहुंचने से पहले ही फिसल गया और फिर उसी ओवर में पहले जोगिंदर शर्मा को छक्का जड़ और अगले ओवर में पठान को भी छक्का जड़ इंग्लैंड ने भारत को कुछ नया करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने देखते ही देखते 5.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 53 रन बना लिए, पर उसी ओवर में पठान ने मैडी को गंभीर के हाथों कैच करा। इंग्लैंड की तेज शुरुआत को रोकने का ट्राई किया, लेकिन तभी पिच पर आए उनके सबसे काबिल बल्लेबाज केविन पीटरसन और आते ही उन्होंने बाउंड्री मार अपनी काबिलियत दिखा दी। अब दोनों ही प्लेयर इंग्लैंड को गेम में वापस लाने लगे। इंग्लैंड को अभी भी 11 ओवर में 131 रन चाहिए थे, जो आसान तो नहीं था, पर जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज रेंज हिटिंग करके इस अंतर को कम कर रहे थे उसे देखकर मुश्किल भी नहीं था। लेकिन तभी पठान ने सोलंकी को रोहित के हाथों कैच करा, भारत का पल्ला मजबूत कर दिया। उसके बाद इंग्लिश कप्तान कोलिन वुड ने और केविन पीटरसन ने कुछ और दर्शनीय शॉट लगाए, पर अब भी इंग्लैंड को 50 बॉल पर 106 रन चाहिए थे। इसके लिए इंग्लैंड को हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री मारना जरूरी था और भारत के लिए सबसे जरूरी था केविन पीटरसन का विकेट। तभी अगले ओवर में हरभजन ने पीटरसन का तेज शॉट कैच करके कहीं ना कहीं भारत की गेम में पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी। उसके बाद कोलिन वुड और ओवेस साहा ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाए, जिससे मैच उस सिचुएशन में पहुंच गया कि इंग्लैंड को 21 बॉल पर 63 रन की जरूरत रह गई, जो आसान तो नहीं था पर असंभव भी नहीं था। और अगली ही बॉल पर साहा ने जोगिंदर शर्मा को छक्का जड़ इस असंभव को संभव करना चाहा, पर अगले ओवर में आरपी सिंह ने पहले साहा को कैच करा और फिर कोलिन वुड को बोल्ड मार भारत को जीत के एकदम करीब ला दिया। अब शेष बची औपचारिकता के लिए इंग्लैंड ने एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन पारी की सेकंड लास्ट बॉल पर भज्जी ने एक शानदार कैच पकड़कर इस औपचारिकता को भी और इंटरेस्टिंग बना दिया। इसके बाद लास्ट बॉल पर फ्लिंटॉफ ने चौका जरूर लगाया, पर उस चौके ने इंग्लैंड की नहीं बल्कि भारत की राहें सेमीफाइनल के लिए आसान कर दी। भारत ने इस मैच को 18 रन से जीतकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जब भी बात सम्मान पर आएगी हम भारतीय कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर दें और युवराज सिंह की इस महान पारी के सम्मान में एक कमेंट जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।